मुबारक सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नौजवान कुछ हैं साथी, अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले ही के हैं और उनके जज्बात की बुनियाद पर, उनके इरादों की बुनियाद पर शुरू की गई थी और हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों की सरपरस्ती में चल रहा है। एंटी कैंप है और अब शुगर पेशेंट्स का भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल फिजिशियन भी चल रहा है, उन लोगों का काम चल रहा है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह नौजवानों के साथ मिलकर इसके ऊपर और है ना बड़े पैमाने से काम करने का इरादा। ऐसे सही कई सारे काम कर हमारी कौम और दूसरे कौमों को लेकर चलना चाहिए। यही एक इत्तेहाद और मुत्तहद का मुजाहिरा है। मुसल्मान के लिए नहीं, सारे मुंडड़ी पढ़ लेके गैर कौम अपने आदमी के लिए जो खिदमत उन्हें कर रहे हैं, हिजामा कैम्प किए हैं 8 महीने पहले, उसके बाद मेडिकल कैम्प किए हुए हैं। बट लेकिन बताना चाहते हैं कि भाई इस्लाम इज़ फॉर पीस और ये मेडिकल कैंप से सेहत इसीलिए देखना है कि बंदा जो है 40 साल को आ गया तो उसकी असर हो गई, मगरिब और इशा होते होते टाइम नहीं लगता। वजह से एक नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा करे और हर कोई ये काम देख के आगे तक ले जाए। इसके पहले हम लोग आई कैंप किए, फ्री आई कैंप, फिर कोविड के दौर में भी सब लोग जब अपनी जान बचाने में थे, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का फिर कबूल फरमा, आने वालों को भी कबूल फरमा, मेहमानों को भी कबूल फरमा, डॉक्टर हजरात की भी कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी जमा होने को कबूल फरमा, हमारी सारी उम्मत की हिफाजत फरमा, हर छोटी बड़ी बीमारी से हिफाजत फरमा, जो मांगा हो गया था फरमा, मांगने से रहे हो गया था फरमा। इस दुआ को महज अपने लुत्फ़ करम से सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Yeah. Even Bangalore we have very good insurance. But the thing is, government has observed in Mysore. बहुत नहीं है हल्की है तो नहीं है तो नहीं। ये जो खिदमत मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन ये सिलसिला पिछले 1 साल से मुबारक सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नौजवान कुछ हैं साथी, अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले ही के हैं और उनके जज्बात की बुनियाद पर, उनके इरादों की बुनियाद पर शुरू की गई थी और हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों की सरपरस्ती में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी सरपरस्ती में, उनके राय मशवरे से, उनकी इजाज़तों से हमारे मशवरे होते हैं और फिर इस तरह की खिदमत ये किसी ख़ास तबक़े के लिए नहीं है, ये ख़ास किसी जमात के लिए नहीं है, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर यह खिदमत की जा रही है। पिछले 1 साल से मुख्तलिफ़ कैंपों के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ खिदमत के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रखेंगे। यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, गैर भी आते हैं और सारे इससे इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। यही हमारी बुनियादी मकसद ये है कि इस खिदमत के ज़रिए से हम ये बताएँ कि इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है, मुसलमान अमन व अमान चाहते हैं और शांति चाहते हैं और हर एक की खिदमत करना चाहते हैं, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं और हर एक के साथ बाअखलाक तरीक़े से पेश आना चाहते हैं। उनके दिलों के अंदर जो नफ़रतें हैं, जो दुश्मनियाँ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं इस खिदमत की बुनियाद पर। बस हमारा ये मकसद है, सबसे बड़ा मकसद है। अल मुबारक एजुकेशनल ट्रस्ट के वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के जो नौजवान हैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कम से कम 10-11 महीनों से मोहल्ले के ही नौजवान असातिज़ा के मोहल्ले के मुसल्मान के लिए नहीं, सारे मुंडड़ी पढ़ लेके गैर कौम अपने आदमियों के लिए जो खिदमत इन्होंने कर रहे हैं, हिजामा कैम्प किए हैं 8 महीने पहले, उसके बाद मेडिकल कैम्प किए हुए हैं और ये जो खिदमत जो कर रहे हैं मैं उनको सबको मेरे तरफ से और हमारे ट्रस्ट की जानिब से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मोहल्ले के नौजवान कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ
अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से उन्हें मैं चीज़ों में ये कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी इसके बारे में हेल्थ कैम्प किए और दूसरे जो कोविड के जो ये थे उसमें भी बहुत से 2-3 प्रोग्राम करे उन्होंने। और सबसे पहले हमारे मुबारक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम सबको मुबारक जाना पड़ता है। हर नौजवान को बुला कर ताकीद करते रहते हैं इस तरह प्रोग्राम कीजिए, हम लोग मिलकर रहेंगे सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर कम्युनिटी के प्रोग्राम में हर चीज़ के लिए ये करेंगे करके हमारे नौजवान कमेटी को इत्तला देते रहते हैं। उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम से हम लोगों को ये भी सीखना चाहिए। आज का हेल्थ का बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ और एजुकेशन का। उसके वास्ते हम एक पन्ना में मिल के सब लोग काम करना चाहिए। ये एंटी कैंप है और आपको शुगर पेशेंट्स का भी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जनरल फिजिशियन भी चल रहा है, उन लोगों का काम चल रहा है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह नौजवानों के साथ मिलकर इसके ऊपर और है ना बड़े पैमाने से काम करने का इरादा रखें इंशाअल्लाह। फ्री है, ये नहायत ही खुशी का मौका है क्योंकि आज मुबारक मोहल्ले के मुबारक मस्जिद के ट्रस्टीज़ और मुबारक स्कूल के ट्रस्टीज़ सब मिलकर एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आगाज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कैंप मैं समझता हूँ कि बेंगलुरु के हर कोने में होना चाहिए। एक इत्तेहाद का मुजाहरा भी है और आज हमारे कौम को हेल्थ के बारे में भी ऐसे कई कदम उठाने की भी ज़रूरत है क्योंकि आज दिन ब दिन जो है हेल्थ बिगड़ती जा रही है। कई सारे बीमारियों का भी नए नए आगाज़ हो रहे हैं। इसकी वजह से आज बेसिक ज़रूरतों में एक अहम ज़रूरत है कि सेहत के बारे में। तो एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। लगातार ये दूसरा साल ये लोग किए हैं और इसके साथ कई सारे काम इन्होंने ये ट्रस्ट के ज़रिए से कोविड में भी कई सारे खाने के किट्स ऐसा बहुत सारा किया है। तो मैं इन लोगों को और इनके ट्रस्ट से सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और सारे बेंगलुरु सारे कर रियासत के मुसलमानों की तंजीमों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज हमें मुत्तहद होकर ऐसे सही कई सारे काम कर कर हमारी कौम और दूसरे कौमों को लेकर चलना चाहिए। यही एक इत्तेहाद और मुत्तहद का मुजाहरा है। चला हमारा जो है कुछ सालों से चल रहा है। हम लोग इसको हाईलाइट नहीं करते थे, अपने अंदरूनी तरीक़े पे कर लेते थे, लेकिन आज की जो माहौल है इस हिसाब से हम लोगों को भी आगे बढ़कर करना बोलकर हमें थोड़ा हाईलाइट करके कर रहे हैं इस बार। इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके पहले हम लोग आई कैंप किए, फ्री आई कैंप। फिर कोविड के दौर में भी सब लोग जब अपनी जान बचाने में थे, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स का, फिर खाने के किट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ों का हम लोगों ने लोगों के लिए खिदमत अंजाम दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वैक्सीनेशन का जो है डोसेस, अक्सर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उस सिलसिले में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर करके 500 डोज़, एक दिन तो हम लोग यहाँ पे डोज़ कम हो गए, 800 डोज़ तक भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाए और इस बार फिर तमाम लोग सोचकर, ये जो बारिश का मौसम चल रहा है, फिर लोगों को फिर एक डर होता है कि कोविड की वजह से हम उनके दिलों में एक ये खौफ पैदा हो गया है। तो इस सिलसिले में हम लोग ENT का इस बार हम लोगों ने तय कर ENT फ्री और ऑडियोलॉजिस्ट का, कान का जो मसला होता है लोगों को फ़ायदा हो, ये हम लोग तय करके बाजू में हमारे जो एक कॉलोनी बोलकर एक है, उन लोगों कर जाकर बताए हैं। तो फिर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ये तमाम लोग जो भी हैं इससे फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं और हमारे साथी मिलकर ये ट्रस्ट चला रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल कैंप हम लोग किए अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी खिदमत करने के ये मकसद क्या है बोले तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान होने की वजह से नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा करें और हर कोई ये काम देख के आगे तक ले जाए, ये हमारा जज्बा है। हम सब मिलके ये काम शुरू करे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। एक मैसेज देना है कि इस्लाम इज़ फॉर पीस। हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि सारे कम्युनिटीज़ को कि इस्लाम क्या चीज़ है। वी वांट टू प्रूव, वी डू नॉट हैव टू प्रूव एनीबडी, बट लेकिन बताना चाहते हैं कि भाई इस्लाम इज़ फॉर पीस। और ये मेडिकल कैंप से सेहत इसीलिए देखना है कि बंदा जो है 40 साल को आ गया तो उसकी असर हो गई, मगरिब और इशा होते होते टाइम नहीं लगता। तो और आदमी को चाहिए कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखे, अपने अहल व अयाल का, अपने फ्यूचर का। और ये हमारा मकसद, हमारे ट्रस्ट का ये है कि हमारे कम्युनिटी का या पूरी सिटीज़न्स, पूरे
ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी करके नहीं, ये सारे कम्युनिटीज़ को, ये इनका एजुकेशन सिस्टम, इनका हेल्थ चेकअप, ये सब हमारा मकसद है कि एक एक टारगेट करके हम लोग पूरा अचीव करना चाहते हैं।